हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये एक बेबी स्वेटर हमने अपलोड किया था हमारे फर्स्ट पार्ट में वीडियो के। ये उस वीडियो की सेकंड पार्ट है, क्योंकि उस फर्स्ट पार्ट में हमने बाँह नहीं अपलोड की थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो इसमें हम आपको बाँह बताएंगे स्वेटर का। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि बाँह किस तरीके से बनेगा इसका। देखिए, ये इसका बाँह है। बाँह देखिए, यहाँ हमने कंधा से 3 2 1 करके मैंने निकाल घटा दिया है। घटाते हुए लंबाई पूरी कर ली है कंधे की, ये जितनी लंबाई मुझे चाहिए थी। अब यहाँ फ्रॉक में मैंने आप लोगों से बताया था कि यहाँ से मैंने फंदे शुरू किए हैं, कमर से फंदे डाल के 76 फंदे डालते हुए ये कली बनाते हुए पूरी लंबाई में पूरी की हूँ। उसके बाद यहाँ से फंदे उठा के ये पूरा बॉडी का पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट किया है। ये तो मैं आपको बता दी थी। लेकिन बाँह में इसके विपरीत रहेगा। बाँह में क्या है कि आप शुरू से ही बाँह बनाती जाइए। यहाँ मैंने जो है 40 फंदे डाल दिए हैं। फिर यहाँ 40 फंदे और यहाँ मैं 3 कली बनाई हूँ। पर कली में 10 फंदे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 कली में बनाई हूँ, 30 फंदे ये जान लीजिए ये बढ़ेंगे। जैसे अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं, 4 से 5 साल 6 साल बच्चों के लिए बना रही हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80 85 फंदे यहाँ चाहिए टोटल, पूरा यहाँ। तो इसलिए आप 3 कली बनाएंगे तो सही रहेगा। यदि आप 10 साल 15 साल 10 साल 11 साल 12 साल बच्चों के लिए बना रहे हैं, तब आप 4 कली बनाइए। तब आप यहाँ 40 फंदे डाल, पूरा मतलब आपका आएगा। 4 कली बनाएंगे तो 40 फंदे एक साथ बढ़ जाएंगे आपके। उसी हिसाब से फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ 40 फंदे डाल दिए, 40 फंदे डाल दिए मतलब यहाँ 40 फंदे डाले हैं। 40 ये हो गया, ऊपर का मेरा 30 हो गया, 70 फंदे बढ़ गए पूरा टोटल। और मुझे 80 ही फंदे यहाँ चाहिए थे, क्योंकि मेरा एक फन वो है कि जैसे मैं ये क्या करती हूँ कि अगर यहाँ यहाँ चीज यहाँ मतलब ये जो बॉडी होता है स्वेटर का, इस पे अगर मैं 80 फंदे डाली हुई हूँ, तो यही चीज मैं बाह में भी इतना ही रखती हूँ। तो यहाँ जोड़ने से फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है एकदम से। तो वही चीज जो है मेरा 70 फंदे ये हो गए, 40 यहाँ हो गए बाजू में, और 30 फंदे ये एक साथ बढ़ गए। फिर यहाँ मैं किनारे फंदे नहीं बढ़ाती हूँ, इसमें मतलब नहीं बढ़ाई हूँ। अदर बाजू जो बनाती हूँ उसमें मैं बढ़ाती हूँ, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाई, क्योंकि इसमें फंदे देखिए बढ़ते चले गए हैं ये चीज। तो यहाँ मतलब 40 फंदे ये हो गए मेरे, 30 फंदे ये हो गए, 70 हो गए। तो इतनी दूर से फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे सिर्फ 10 ही फंदे बढ़ाने हैं। मैं 10 फंदे बढ़ाते हुए चली गई हूँ, पूरा टोटल 80 हो गया है। और 3 2 2 करके कर दी हूँ। फिर पूरा एक साथ ही उतार दी हूँ मैं, ये देखिए एक साथ उतार दी हूँ। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, और बाजू की डिजाइन मतलब बहुत अच्छा बन के आता है। फिर ये चीज़ देखिए कितना सुंदर बन के आया हुआ है। अब पूरा लंबा एकदम से फिटिंग आ जाती है ये। वैसे मैंने इसकी डिजाइन अपने पहले वीडियो में अपलोड की हुई हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा। जैसे ये चीज आप पूरा कर लीजिए। यहाँ जो कोहनी होती है, कोहनी के पहले ही तक की अपने बेबी से लंबाई नाप लीजिए। उसके बाद तब फिर ब्लैक जो दूसरा ऊन आप लगाना चाहती हैं, दूसरा ऊन लगा के इतना बॉर्डर बना दीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद फिर जिस ऊन से, जैसे भाई मैंने तो येलो और ब्लैक किया है, सपोज दैट आप ये मान के चलिए कि आप भी येलो ब्लैक बना रही हैं। जैसे मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि आप ब्लैक से बॉर्डर बनाई, बॉर्डर बनाते हुए फिर येलो से लंबाई बनाइए, 10 फंदे बढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है मतलब किना एक एक 5 5 6 6 सलाई पे एक एक फंदे किनारे बढ़ाते हुए चली आइए यहाँ तक आप। हाँ, फिर कोहनी से ऊपर तक का, कोहनी से ऊपर तक की लंबाई आप नाप लीजिए। मतलब कोहनी से नीचे तक की लंबाई आप नाप लीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप नाप ली। नापने के बाद तब आप जो है ब्लैक फन लगा लीजिए, ब्लैक ऊन लगा के इतना बॉर्डर बिन लीजिए। जैसे भाई ये 2 इंच है, 2 इंच या 2.5 इंच है, ये बना लीजिए। या आप और ज्यादा बनाना चाहती है तो और ज्यादा बना लीजिए। बनाने के बाद फिर आप येलो ऊन लगा के फिर उसके बाद ये डिजाइन डाल दीजिए आप। ये डिजाइन डालते हुए, डिजाइन डाल के 5 जाली डालिए। उसके बाद जितनी आपको लंबाई चाहिए पर्याप्त लंबाई रख के फिर पूरे फंदे उतार दीजिए। ये देखिए जैसे मैंने किया है, 3 2 3 2 2 करके पूरा उतार दिए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कैसे बनता है। बाकी तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, फिर भी ये डिजाइन में बना के बता रही हूँ कि ये कैसे बनता है। वैसे ये डिजाइन सिर्फ 6 फंदों की है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें
ये मैं डिजाइन बनाई हूँ 6 और 4 के, उसमें 10 फंदे में। लेकिन बाह में जो मैं डिजाइन बनाई हुई हूँ ये 12 फंदे में बना हुआ। 6 फंदे उल्टे बनाई हूँ, 6 फंदे सीधे में। होता क्या है कि जैसे यहाँ तो फंदों के हिसाब से आप विभाजित कर लीजिएगा अपने फंदों का। जैसे भाई हमारे इसमें फंदे मुझे 7 कली बनाना था, तो 6 और 4 के उस पे आ गया था, और इसमें मुझे 3 कली बनाना है तो 6 फंदों पे आ गया है। ये आप फंदों का बंटवारा करके अपना बना लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बनेगा कैसे डिजाइन। अब 4 फंदे मैं उल्टा बना रही हूँ। फिलहाल इसमें मैंने 6 फंदे उल्टे बनाए हुए हैं और इसमें 4, लेकिन फिर भी मैं 4 फंदे उल्टे बना के डिजाइन बता रही हूँ आपको। 4 उल्टा मैंने बना लिया। अब फंदा, अब ऊन पीछे करती हूँ। फिर 1 2, 2 फंदे सीधे बिने, ऊन आगे करिए। एक फंदा सीधा बिनिए, फिर एक फंदा सीधा बिनिए, फिर ऊन आगे करिए, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। देखिए, दो 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 4, 2 6 फंदे हो गए। फिर ऊन आगे करिए, 4 उल्टा, 1 2 3 4, ऊन पीछे करिए, 1 2 सीधा, ऊन आगे करिए, 1 2 2 2 4 हो गए। फिर ऊन आगे करिए, 1 2, तो हो गया 2 2 4 2 6 फंदे हमने बना लिए और 2 जाली बन गए। ऊन आगे करिए, 4 उल्टा, 1 2 3 4। अब पीछे साइड में उल्टा जो हमने आगे से उल्टा बनाया हुआ है, जो आगे से हमने उल्टा बनाया हुआ है वो पीछे से सीधा बनेगा, जो आगे से सीधा बनाया पीछे से उल्टा बनेगा। अब 4 सीधे बन जाएंगे पीछे से, 1 2 3 4। अब उन आगे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीधे हो, 8 8 उल्टा हो गया। अब इसमें था क्या कि 6 सीधे हमने बनाया था, 6 सीधे में हमने 2 जाली डाल दिया है, इसलिए पीछे से ये 8 उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अब 4 सीधा बनाइए, 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अब आइए फ्रंट साइड में, फिर हमने 4 उल्टा बनाना है। 4 उल्टा बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए हमें करना क्या है, बीच में हम 2 फंदे डाले हुए, इसी पे जाली पड़ी हुई है। अब हमको इस 6 फंदे में बनाना है डिजाइन हमें, तो 2 सीधा हमने बना लिया, फिर मैंने जाली डाला, फिर 2 सीधा बनाया, फिर जाली डाला, फिर 2 सीधा। इन 2 सीधे को छोड़ के इन 2 सीधे, ये जो दोनों सीधे फंदे बीच के हैं ये चोटी मान ली जाएगी, इसी पे हमें जाली डालना है। अब करना क्या है, अभी हमने 2 सीधा बनाया, अब हमको 3 सीधा बनाना है। अब देखिए, 1 2 3, पहली जाली पड़ेगी 2 सीधे पे, दूसरी जाली पड़ेगी 3 सीधे पे। फिर ऊन आगे करिए, फिर 1 सीधा 2 सीधा, फिर ऊन आगे करिए, 1 2 3, 3 सीधा हो गया। फिर ऊन आगे करिए, 4 उल्टा बनाइए, 1 2 3 4, ऊन पीछे करिए, फिर 1 2 3 सीधा बनेगा। मैंने बता ही दिया, पहली जाली पे 2 सीधा, दूसरी जाली पे 3 सीधा। फिर ऊन आगे करिए, 1 2, फिर ऊन आगे करिए, 1 2 3। अब देखिए, दो जाली हो गई, पहली जाली 2 सीधे पे, दूसरी जाली 3 सीधे पे। अब तीसरी जाली, 4 उल्टा हमने बना लिया, 1 2 3 4, 4 जाली पे तीसरी जाली, अब 4 फंदे सीधे पड़ेगी। फिर 1 2, ऊन आगे करिए, 1 2 3 4,
जैसी जैसी जाली बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फंदा बढ़ता जाएगा किनारे किनारे का। पहले 2 सीधा हुआ, फिर 3 सीधा हुआ, फिर 4 सीधा हुआ। फिर उन आगे करिए, 1 2 3 4 उल्टा बनाए। फिर उन पीछे करिए, 1 सीधा, 2 सीधा, 3 4 सीधा हो गया। उन आगे करके 1 सीधा, फिर 1 सीधा, फिर उन आगे करिए, फिर 1 सीधा, 2 सीधा, 3 4 उन आगे करिए, 4 उल्टा बनाइए, 1 2 3 4। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन ना आप लोग उसको सब्सक्राइब करते ना लाइक करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, उसको आप लोग देखने के साथ साथ अगर पसंद आता है सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे तो मैं और एक से एक स्वेटर की डिज़ाइन डालती रहूं आप लोगों के लिए। अब उल्टे साइड में जो हमने यहाँ उल्टा बनाया वो सीधा बनेगा, जो हमने यहाँ सीधा बनाया वो उल्टा बनेगा। अब 4 उल्टा बना लिए। अब फिर बनाते हैं, सीधे बनाते हैं, 1 2 3 4 5। अब मेरी चौथी जाली पड़ेगी। चौथी जाली में 5 सीधा हो जाएगा। पहली जाली में 2 सीधा, तीसरी दूसरी जाली में 3 सीधा, तीसरी जाली में 4 सीधा, चौथी जाली में 5 सीधा। उन आगे करिए, एक फंदा सीधा बनाइए, फिर एक फंदा सीधा बनाइए, फिर उन आगे करिए। अब 5 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 4 5। अब ये 4 फंदा उल्टा बनाइए, 1 2 3 4। अब फिर 5 सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5। उन आगे करिए, जाली बनेगा, 1 सीधा 2। फिर उन आगे करिए, 5 सीधा बनाइए, 1 2 3 4 5। ये 4 उल्टा बनेगा। अब 4 उल्टा हो गया। अब मुझे मेरी 5वीं जाली है। 5वीं जाली, पहली जाली मैंने बताया कि 2 सीधा, दूसरी जाली में 3 सीधा, तीसरी जाली में 4, चौथी में 5। अब मेरी 5वीं जाली, 5वीं जाली में 6 सीधा रहेगा, 1 2 3 4 5 6। उन आगे करिए, जाली डालिए, 1 2। फिर उन आगे करिए, जाली डालिए, 1 2 3 4 5 6। उन आगे करके 4 उल्टा, 1 2 3 4। उन पीछे करिए, 6 सीधा, 1 2 3 4 5 6। उन आगे करिए, 1 सीधा, फिर 2 सीधा, फिर उन आगे करके फिर 6 सीधा, 1 2 3 4 5 6। उन आगे करिए, 4 जाली, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 5 जाली का डिजाइन है। 5 जाली का डिजाइन मैंने डाला हुआ है। यहाँ मैंने 6 कली डाली, 7 डाली हुई है। ये मेरा 76 फंदे हैं ये, और ये पूरा मेरा 70 फंदे हो गए हैं। पूरा टोटल मेरा यहाँ आके 146 फंदे हो गए हैं। यदि आप इससे भी ज्यादा फ्रिल चाहती हैं, घेर चाहती हैं, तो आप जैसे जाली ना बढ़ा के, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप 6 या 7 जाली डाल दीजिए, तो लेकिन अगर आप जाली ना बढ़ा के, जैसे जाली बढ़ाएंगी तो ये चीज और चौड़ा हो जाएगा। अगर जाली ना बढ़ा के 1 2 कली और बढ़ा देंगी तो और भी सुंदर लगेगा। फिलहाल वो आपके ऊपर है, या तो आप चाहे जाली बढ़ाइए, चाहे 1 2 फ्रील और अलग से। जैसे मैंने 7 डाला है तो आप 8 डाल दीजिए, 9 डाल दीजिए। से फंदे के हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये तरीका आपके बाह में भी है। अब ये चीज हो गया फ्रेंड्स। अब ये पूरा प्लेन प्लेन बनता जाएगा। अब इसके बाद जाली हमने बंद करके पूरा प्लेन बंद करके मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए 5 जाली में बना ली, 1 2 3 4 5। उसके बाद अब पूरा उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा बनाते हुए पूरा स्वेटर आप कंप्लीट कर लीजिए। बाहर देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हमने आपको बता ही दिया था, यहाँ मैंने 76 फंदे डाले थे, यहाँ मैं 7 कली बनाई। पूरा मेरा ये बढ़ के 70 फंदे हुए, पूरा टोटल नीचे 176 हो गया, 146 सॉरी। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये चीज। कंधे की लंबाई मेरे 6 है,
फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे जितना पोर्शन, जितना फंदा मैं यहाँ रखती हूँ, वही चीज़ मैं आस्तीन पे भी रखती हूँ। अब देखिए, आज उतना ही फंदा मैं आस्तीन पे रख के, और जो चीज़ यहाँ घटाई हूँ 3 2 1 करके कंधा घटा के, मतलब ये बच्चों का है, बड़ों का आप 5 3 2 1 घटाइए। 10 से 15 साल के बच्चों का 4 3 2 1 घटाइए। अब इसको भी देखिए, इसकी भी लंबाई ये देखिए 6 इंच है, ये भी है ये। अब ऐसे ही आप भी बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम इससे और भी नए नए स्वेटर के डिज़ाइंस आपके लिए लेकर आएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।